रूप है, इसमें 3 धागे हैं और एक ये गांठ है, इसमें 5 गांठें लगी हुई है और अंतिम जो गांठ है ये ब्रह्म गांठ कहलाती है। 5 गांठें हमें हमेशा इन पंच महायज्ञों का याद दिलाती है कि मुझे प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना है, उस ईश्वर का धन्यवाद देना है जिस ईश्वर ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, जिस ईश्वर ने मुझे अच्छे माता पिता के घर जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने मुझे अच्छे भोग दिए हैं, उस परमपिता परमात्मा को मुझे प्रत्येक दिन प्रत्येक सायंकाल और प्रातःकाल धन्यवाद कहना है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे मनुष्य जीवन मिला है, सर्वांग सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिल जाए और वाणी ना हो, सुनने की शक्ति ना हो, गूंगा बहरा व्यक्ति हो, बताओ उसका जीवन कितना कठिन होता है। मनुष्य जीवन मिल जाए, अच्छे माता पिता ना हो, शराबी कबाबी माता पिता के घर जन्म मिल जाए, बताओ उसका मनुष्य जीवन जीना कितना सार्थक है। तो हमें परमात्मा ने जो सुविधाएं दी उसका परमात्मा को धन्यवाद करें। व्यवहार में तो हम थोड़ी सी कहीं गिफ्ट मिलती है तो भी कहते हैं थैंक यू भैया, किसी ने हमारी थोड़ी सहायता की तो बोलते हैं थैंक यू भैया, परंतु क्या परमात्मा ने हमें जो असीम मनुष्य शरीर की सुविधाएं दी है, इतने संसाधन दिए हैं, बुद्धि दी है, वाणी दी है, भाषा दी है, क्या हम परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं? तो ये धागे याद दिलाते हैं। पंच गांठें कहलाती है कि प्रथम यज्ञ हमें ब्रह्म यज्ञ परमात्मा का धन्यवाद प्रतिदिन करना। दूसरी गांठ कहलाती है कि हमें देव यज्ञ 16 आहुति वाला दीपक जलाकर छोटा सा अग्निहोत्र करना है जिससे हम देवताओं से मिलन हों। तीसरी गांठ कहती है कि पितृ यज्ञ, परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनको प्रातःकाल उठकर प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और यह शिक्षा भगवान राम हमें देते हैं, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। वो एक आदर्श पुरुष प्रातःकाल उठकर माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेता है। तो क्या हमें इसीलिए कि हम भी हमारे प्रातःकाल उठकर परिवार में माता पिता, दादा दादी जो भी बड़े हैं उनका प्रणाम करके आशीर्वाद लें और उनकी यथा शक्ति सेवा करें, शुश्रूषा करें। अपने माता पिता को कभी अप्रसन्न होने का अवसर ना दें, उनके साथ कभी कठोरता से बात ना करें, उनके साथ कभी असभ्यता से बात ना करें। मतभेद हो सकते हैं परंतु माता पिता के सामने कभी कठोरता से बात करना ये बड़ा दंडनीय अपराध बताया हमारे शास्त्रों में। उन माता पिता के हम ऋणी हैं तो ये हमेशा याद रहे। और चौथा हमारा है बलिवेश देव यज्ञ। बलिवेश देव यज्ञ में हम हमारे आसपास रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों की भूख और प्यास की निवृत्ति करने का हम संकल्प करते हैं। हम तो समय पर भोजन कर रहे हैं, हम समय पर पानी पीने को उपलब्ध है, परंतु हमारे आसपास जो रह रहा कुत्ता है, कबूतर है, गाय है, बिल्ली है, चिड़ियाएं हैं, क्या इनकी भी भूख और प्यास की निवृत्ति के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कभी ऐसे कर्म किए थे तो परमात्मा ने उनको इस प्रकार की जेल योनि में डाला है, परंतु हमें तो परमात्मा ने पुण्य कर्म करने का अवसर दिया है, पुण्य अर्जित करने का अवसर दिया है। और हमारा वेद कहता तेन पूजिता, जो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है उसका हम त्याग पूर्वक भोग करें। अन्य प्राणियों की भोग और प्यास की निवृत्ति के साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञ शेष के रूप में जो बचता है उससे हमारा जीवन निर्वाह करें। और अंतिम हमारा जो है अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव, ये आप सबने सुना होगा। अतिथि को देवता के रूप में हमारी संस्कृति में सम्मान दिया गया है। अतिथि कौन? जो बिना अतिथि के घर का आ जाए, अथवा जो विद्वान हो, सन्यासी हो, हमारे उपदेश देकर हमारे जीवन के अज्ञान को दूर करने वाला हो, अभावों को दूर करने वाला हो, अन्याय से जूझने का रास्ता बताने वाला हो, ऐसा कोई महापुरुष हमारे घर पर आ जाए, बिना अतिथि के आ जाए, भोजन के वक्त आ जाए, अपना भोजन उनको कराकर हम पुण्य को अर्जित करें, अपने अंदर गर्व का अनुभव करें कि हम आज हमने अतिथि यज्ञ करने का परमात्मा ने अवसर दिया है। हम एक समय भोजन नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमने अतिथि की सेवा की है, अतिथि के ऋण से ऋण होने का परमात्मा ने अवसर दिया है। और अतिथि का इस प्रकार की भावना के साथ अतिथि रात को 10 बजे आ जाए, एक माता भोजन बनाती है, एक माता तो इस उपाभोग बनाती है कि कैसे अतिथि है, फोन करके जाए और रात को 10 बजे मुझे दाल रोटी बनानी पड़ रही है। एक माता कहती है हे प्रभु, आपने अतिथि को भेजा है, मुझे जीवन में अवसर दिया है। तो इस प्रकार की हमारी भावना जब ऐसी हो कि परमात्मा की कृपा हुई है कि मेरे घर पर अतिथि आए हैं, इन भावनाओं को पोषण करने वाला जब हमारा भाव बने तब हम अतिथि से ऋणी होते हैं। और अतिथि की भोजन से, पानी से, चिकित्सा से, सभी प्रकार से सेवा करना गृहस्थ आश्रम का प्रमुख दायित्व है। तो ये 5 बातें में कहती है कि हम इन 5 चीजों से प्रतिदिन कभी भी आलस्य बर्बाद ना करें। इसी का नाम तप बताया है शास्त्रों में।
कि जो इन पांचों चीजों को याद रखकर अपने जीवन में भूख प्यास को सहन करता है, सर्दी गर्मी को सहन करता है, दुखों को कष्टों को सहन करता है, तब वह व्यक्ति, तब उसका तपस्या होती है और उस तप का प्रतिफल ही होता है, उसे विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो ये ब्रह्म अंतिम जो गांठ है वो ब्रह्म गांठ है, अर्थात ईश्वर से हम कभी अलग नहीं होना। ईश्वर का संबंध बताया है। ईश्वर हमारा माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को यथावत जानता है और प्रत्येक कर्म का पक्षपात रहित होकर यथा योग्य दंड अवश्य देता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। तो इस प्रकार ये यज्ञोपवीत हमारे जीवन में पूरी एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन की विचारधारा को किस प्रकार समुन्नत बनाएं, हम किस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाएं, श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रयास करते रहें। अर्थात जीवन छोटा है, हमारा ज्ञान विस्तृत है, हमारी कर्तव्य हमारे अनंत हैं और हमारे सदुपयोग करने के साधन अनेक बताए हैं। तो हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें, पंच ऋणों से पंच महायज्ञ को रोज करें, 3 ऋणों से रोज होने का प्रयास करें। इसी का नाम है उपनयन संस्कार।